उस्ताद तहजीब हाफिज़ के फ़ैन तो बहुत सब हैं। भाई ने भी सबसे पहले सुनाया था एक पंजाबी में, तो एक है कि भरम रखा है तेरे हिजर का वरना क्या होता है, भरम रखा है तेरे हिजर का वरना क्या होता है, मैं रोने पर अगर आ जाऊँ तो झरना क्या होता है, और मेरा छोड़ो मेरा तो काम यही है, लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता है। और तब एक शायरी अपनी सुनाता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, ख्वाहिशें मानो मरी पड़ी हैं सिवा इसके कुछ भी नहीं, मैं ज़िंदा हूँ ख्वाहिशें मानो मरी पड़ी हैं सिवा इसके कुछ भी नहीं, और चल रही दौरे ज़िंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी है सिवा इसके कुछ भी नहीं, और वैसे तो बेहतर होता कि तुम अपना वक्त देती मुझको जाना, वैसे तो बेहतर ये होता कि तुम अपना वक्त देती मुझको जाना, यार तुम्हारी दी हुई मेरे पास सिर्फ एक घड़ी है सिवा इसके कुछ भी नहीं। और वो थी कि काफ़िया और रदीफ़, काफ़िया और रदीफ़ से तो वैसे सब परिचित होंगे, काफ़िया सब जानते हैं, वैसे तो ना शायरी सीखने के लिए हमको बेसिक्स, तो काफ़िया और रदीफ़ तक सीखेंगे, शायरी में जाना हम ये सब सीखेंगे, और पता नहीं वो कौन सा खेल था जो तुम खेल कर गई, पता नहीं वो खेल सा कौन सा था जो तुम खेल कर गई, पता नहीं वो खेल खेलना हम कब सीखेंगे। एक है कि शेर है कि यूं परों को खोल जोड़ना चाहते हो तुम, यूं परों को खोल जोड़ना चाहते हो तुम, मतलब यार शहर छोड़ गांव को मुड़ना चाहते हो तुम, और ये शहरी भाग दौड़ कॉरपोरेट नौकरशाही यस सर जी सर सबसे मानो थक गए हो, मतलब यार वापस जाकर बुजुर्गों से जुड़ना चाहते हो। और एक शेर है, माँ के लिए एक शेर है मेरी, मैंने 2-3 जगह पहले ही पढ़ा था, फिर पढ़ लेता हूँ। मुझे लगता है क्या कि मैं कहता हूँ लोग इस पर मूवी बना लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, शायद बड़े लोग थोड़े बैठे हैं तो वो समझेंगे इस चीज़ को कि क्योंकि इन्होंने एक ज़िंदगी का एक थोड़ा सा एक अनुभव हमसे ज़्यादा ले लिया है, तो उसमें है ना कि सृष्टि की जो सबसे खूबसूरत रचना है वो स्त्री है, सबसे खूबसूरत रचना सृष्टि की स्त्री है, लेकिन स्त्री सिर्फ माँ के रूप में अच्छी हो सकती है। जो अनुभव में है उन्हें पता है, तो उस पर है कि दर दर भटकती रही दर मिला नहीं उसको, उस माँ के 4 बेटे थे रहने को घर मिला नहीं उसको, दर दर भटकती रही दर मिला नहीं उसको, उस माँ के 4 बेटे थे रहने को घर मिला नहीं उसको, और बचपन में जब चारों रोते थे तो एक ही गोद में सर रख सुला लिया करती थी माँ, ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी, हाथ रखने के लिए सर मिला नहीं उसको, और दर दर भटकती रही दर मिला नहीं उसको। और एक दो देख लेता हूँ क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ। एक है कि थोड़ा सा मैं नहीं फिर भी याद रहती है, फिर भी है कि मैं अपने कला का निरंतर निखार कर रहा हूँ, मैं अपने कला का निरंतर निखार कर रहा हूँ, दिन पर दिन जाना तुमसे बेइंतहा प्यार कर रहा हूँ, और तुम तो 2 साल का वक्त मांग 4 महीने में चली गई, तुम तो 2 साल का वक्त मांग यार 4 महीने में चली गई, यहाँ तो 2 साल होने को है, मैं अब भी इंतज़ार कर रहा हूँ। और एक है कि ये थोड़ा सा नटखट भी हो जाएगा, लोग रिलेट भी कर लेते हैं, मतलब कर लेंगे, सभी लड़कियों के लिए हैं जो प्यार में हैं और जो थोड़ा जी हुजूरी करनी पड़ती है और करनी पड़ती है, जो बॉयफ्रेंड बैठे हैं जो कि प्यार का सहारा लेती हो, मेरे भाइयों के लिए भी है, 2-3 पीछे बैठे हैं, कि प्यार का सहारा लेती हो हर बात पर लड़ाई करती हो, मेरी कमियां तो भर भर के यार अपनी तो सिर्फ बड़ाई करती हो, और दांव पेच पासा चाल सारे खेलो खेलियत वो मैदान जंग की मालकिन हो तुम, दांव पेच पासा चाल सारे खेलो खेलियत वह मैदान जंग की मालकिन हो तुम, अंदर अंदर तो दर्द देती हो मुझको, बाहर लोगों से कहती हो कि भलाई करती हो। है कि दिखाकर जलवाए हुस्न अपना, दिखाकर जलवाए हुस्न अपना, न जाने कितने दिलों को आबाद करती हैं, और ये जो हसीनाएं हैं सुंदर हसीनाएं, ये जो हसीनाएं हैं सुंदर हसीनाएं, न जाने यार कितने नस्लों को बर्बाद करती हैं। और कुछ वो जो मैंने शुरू में पंक्तियाँ पढ़ी थी उसको फिर से पढ़ देता हूँ। वो है कि
नहीं, एक लास्ट एक शेर पढ़ के उसके बाद, मतलब मैंने लिखा था इसको जनवरी 2022 में, कुछ ऐसे रिलेट करके कि तुम्हारी याद आती है तुम बिन जिया नहीं जाता, तुम्हारी याद आती है तुम बिन जिया नहीं जाता, पल पल रो रहा हूँ मैं, ये आंसू अब और पिया नहीं जाता, और समझाता हूँ खुद को कि खुश हूँ मैं, यार अब और ये ड्रामा किया नहीं जाता, और क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, क्या तुमसे एक फ़ोन कॉल किया नहीं जाता। तो जनवरी का टाइम था, उस टाइम क्या होता है कि विंटर सेशन चल रहा होता है कोर्ट का। वैसे मैं भी खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मैं भी वकील ही हूँ, तो होता है कि क्या कि शीतकालीन सत्र होता, अवकाश होता है, तो उस टाइम कोर्ट बंद चल रहे थे। तो आते ही मेरी बारी अदालतों में ताले लग गए, आते ही मेरी बारी अदालतों में ताले लग गए, वरना क्या हक़ में मेरे फ़ैसला किया नहीं जाता, और ऊपर वाला भी गुमसुम और चुपचाप सा बैठा है, क्या उससे भी मेरे मोहब्बत का इंसाफ किया नहीं जाता, और तुम्हारी याद आती है क्या तुमसे एक फ़ोन कॉल किया नहीं जाता। और है कि वो जो मुक्तक की शुरू में 4 पंक्तियाँ पड़ी थी कि खूबसूरत निमंत्रण तुम्हारे लिए, प्रेम का ये आमंत्रण तुम्हारे लिए, तुम मिलो अगर तो सबसे किनारा करूं, मेरा खुद पर नियंत्रण तुम्हारे लिए, और प्रिय मेरा यह समर्पण तुम्हारे लिए, मेरे रग रग का अर्पण तुम्हारे लिए, जिंदगी में जो तुम हो तो सब कुछ है पास, ये लो हीरे का दर्पण तुम्हारे लिए। आइड लाइन है कि मुझसे मेरा हृदय ही संभलता नहीं, देख कर और किसी को मचलता नहीं, जाने तुम कैसे रहते हो इसके बिना, ये तो तुम बिन क्षणिक भी धड़कता नहीं। एक है कि मुझको तुमसे गिला यार कुछ भी नहीं, जिंदगी से सिला यार कुछ भी नहीं, मैंने जो कुछ किया सब तुम्हारे लिए। एक तरफा मोहब्बत वाले ताली बजा देंगे बाद में तो अच्छा लगेगा। मैंने जो कुछ किया सब तुम्हारे लिए, मुझको तुमसे मिला यार कुछ भी नहीं, जिंदगी से सिला यार कुछ भी नहीं। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। क्योंकि भाई ने कहा था कि समेटना है, इसलिए समेट रहा हूँ। सुनाने के लिए तो बहुत है, लेकिन और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। बाकी आगे सुनाते रहेंगे, इतने पैसे में इतना ही करना।